मैं इस वक्त आपके साथ हाजिर हूँ, रेहान हैदर। और आज का जो ट्यूटोरियल है, आज का जो लेसन है हमारा, वो फ़ोटोशॉप के बारे में है, और फ़ोटोशॉप के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में। अब फ़ोटोशॉप क्या है? फ़ोटोशॉप, जैसे हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि फ़ोटोशॉप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और रास्टर सॉफ्टवेयर है, रास्टर इमेजेस पर काम करता है। जबकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि बेसिकली ड्राइंग्स और इस तरह के इलस्ट्रेशन पर काम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कब इलस्ट्रेटर यूज़ करें और कब फोटोशॉप यूज़ करें। तो जब आप दोनों सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और दोनों पे एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, आप स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप खुद फैसला करते हैं, ये आपका डिसीजन होता है कि आपको ये काम डिपेंड करता है कि कौन सा काम है। फ़र्ज़ कीजिए कि बैनर बनाना है या एक पोस्टर बनाना है या कोई भी ड्राइंग बनानी है या इस तरीके की चीज़ है, तो वो आपको इलस्ट्रेटर पर काम करना चाहिए या फोटोशॉप पर काम करना चाहिए। जब दोनों के प्रोज और कॉन्स जो हैं आप जान लेते हैं, तो टोटल आप पे डिपेंड करता है। मैं जो है आपको अगर सजेस्ट करूं कि ये काम आप बैनर जो है वो इलस्ट्रेटर पे बनाएं या कोई दूसरी चीज़ पोस्टर जो है आप फोटोशॉप पर बनाएं, तो ये गलत होगा। तो जब आप दोनों प्रोग्राम्स के, दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा जान लेते हैं, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, तो आप किस पर काम करें। अच्छा, अब फ़ोटोशॉप को हम चूँकि फ़ोटोशॉप को डिस्कस कर रहे हैं इस वक़्त, तो हम फ़ोटोशॉप के बारे में बात करेंगे कि फ़ोटोशॉप आप कब यूज़ करेंगे। ऑफ़ कोर्स जब आप किसी फ़ोटो को एडिट कर रहे हों, जब आप कलर ग्रेडिंग पर काम कर रहे हों, आप कलर करेक्शन पर काम कर रहे होंगे, तो आप फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन-कौन फ़ोटोशॉप यूज़ करेगा, तो कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल है। तो बेसिक इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। फ़ोटोशॉप आपको हर जगह इस्तेमाल इसका इस्तेमाल हर जगह मिल रहा होगा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप चाहे स्टूडेंट हों, आप चाहे टीचर हों, आप डॉक्टर हों, कोई भी आपका प्रोफ़ेशन हो, तो आने वाले वक़्त में शायद कुछ इस तरीके से हो जाए कि फ़ोटोशॉप और एआई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका अपना प्रोफ़ेशन में काम करना मुश्किल होगा। तो मेरे ख़्याल से ये हर किसी को सीखना चाहिए। और इस वक़्त जो हम ज़िक्र करेंगे कि अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं, तो आपको बैनर्स बनाने के लिए, बटन्स बनाने के लिए या लोगोज़ वगैरह सेट करने के लिए या उनका साइज़ की तस्वीरों का जो है वो सेट करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ही बिगिनर लेवल का फ़ोटोशॉप आपको आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से रीसाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उनके इस्तेमाल के हिसाब से, उनके यूज़ के हिसाब से, कि उनका कहाँ इस्तेमाल है, किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें कौन से फॉर्मेट में आप उनको सेव कर सकते हैं। तो मोस्ट जो फॉर्मेट यूज़ होता है वो जेपीजी है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इमेज चाहिए जिसमें आप ट्रांसपेरेंट इमेज चाह रहे हैं, यानी उसका बैकग्राउंड ना हो, बल्कि सिर्फ जो भी तस्वीर के अंदर है वो हो, तो ऐसी सूरत में आप GIF या PNG फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और PNG ट्रांसपेरेंट इमेजेस, यानी PNG जो जिसका बैकग्राउंड ना हो, ऐसे चीज़ों में PNG का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। GIF जो इमेजेस होते हैं नॉर्मली वो एनिमेशंस वगैरह के होते हैं, लेकिन ये कि बैकग्राउंड यानी ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में आप GIF फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बेसिक टूल्स क्या हैं, फोटोशॉप का दिखता किस तरीके से है और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये फोटोशॉप मैंने खोला हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर न्यू फाइल, अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो आपको लाइब्रेरी नज़र आ रही है, ये वो इमेजेस हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है रीसेंट, यानी जो अभी मैंने रिसेंटली जिन इमेजेस पर काम किया है या जो एडिट किए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। तो अगर इन्हीं में से किसी चीज़ पर मुझे काम करना है, तो सिंपल मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और वो इमेज खुलकर सामने आ जाएगा, या फिर यहाँ से मैं न्यू इमेज कर सकता हूँ। ये आपको न्यू इमेज नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ से ओपन इमेज पर भी काम कर सकता हूँ, यानी ओपन करूँ और फिर मैं उसे बताऊँ कि इमेज कहाँ पर है, उसको पर भी मैं काम कर सकता हूँ। तो हम न्यू फाइल देखते हैं। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा,
तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कस्टम यानी कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सेव्ड है, फोटो है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो है। ये सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पर इसको इस फाइल का नाम दें। फर्ज कीजिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टेस्ट, और फिर उसके बाद इसकी विड्थ बताएं कि इसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ बताने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं, जैसे कि पिक्सल्स में अगर आप बता रहे हैं, या इंचेस में बता रहे हैं, या सेंटीमीटर्स में बता रहे हैं, मिलीमीटर्स में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम पिक्सल्स लेते हैं कि पिक्सल्स में हम बता रहे हैं, फर्ज कीजिए 500 बाय 500 की एक मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। तो आप देखें कि इसकी ओरिएंटेशन जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट है, और अगर मैं यहाँ से इसको 700 कर दूं, यहाँ पर देखें ये पोर्ट्रेट आ रहा है। अगर मैं इसको 700 कर दूं तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और ये लैंडस्केप पर चला जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। तो और इसके बाद इसके रेजोल्यूशन होती है, यानी पिक्सल्स पर इंच, इसकी किस तरीके से कितना देना है आपने। तो पिक्सल्स पर इंच डिपेंड करता है, अगर अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं जिसको प्रिंट होना है, जिसका बैनर बनना है, या जिसका जो है ऑफसेट प्रिंटिंग वगैरह होनी है, जैसे लेटर हेड है या बिजनेस कार्ड्स वगैरह हैं, तो आप इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, यानी 300 पिक्सल्स पर इंच। या फिर अगर नॉर्मल वेब के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप ये काम कर रहे हैं तो 72 पिक्सल्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी होती है। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे आरजीबी कलर है, यहाँ पर बिटमैप कलर्स हैं, ग्रे स्केल है, आरजीबी है, सीएमवाई के है, और लैब कलर्स हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है वो आरजीबी है, लेकिन अगर अगेन आप इसको, इस डॉक्यूमेंट को, इस आर्ट को आप पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए, तो आरजीबी यूज़ करेंगे। यानी अगर आप वेब के लिए कोई बना रहे हैं या किसी प्रेजेंटेशन में दिखाना है, जो भी कंप्यूटर पे दिखाना है, उसके लिए आप आरजीबी रखेंगे। लेकिन अगर इसको प्रिंट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो CMY के कलर्स ले लेंगे। और अगर CMY के कलर्स ले रहे हैं तो यहाँ पिक्सल्स पर इंच आपको 300 करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको RGB ले लेते हैं। बैकग्राउंड कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने वाइट लिया हुआ है। और यहाँ से एक ऑप्शन ये भी है कि ट्रांसपेरेंट, यानी कोई बैकग्राउंड इसमें ना हो। तो हम वाइट ले लेते हैं और उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया है। और ये जो सारा है ये वर्क स्पेस कहलाता है, यानी ये टूल्स आपको लेफ्ट साइड पर ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर मेन्यू है। उसके बाद यहाँ जो भी टूल आप सिलेक्शन करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप ये टूल्स चूज करते हैं तो यहाँ पर देखें ये ऑप्शंस चेंज हो गए। अगर ये टूल चूज करते हैं तो देखें ऑप्शंस चेंज हो गए। अगर ये टूल चूज करते हैं तो देखें सबके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद हैं, और हम इसको आगे चलकर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टूल्स हैं हम उन टूल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक इमेज मौजूद है, और जो सबसे पहला टूल है वो टूल है मूव टूल। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊंगा तो थोड़ी देर अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूं तो देखें इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा है। ये नीचे लिखा हुआ है मूव टूल मूव्स अ सिलेक्शन और लेयर, यानी जो लेयर है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो सिलेक्शन आपने बनाई हुई है उसको मूव कर सकते हैं इस टूल की मदद से। राइट साइड पर हमारे वर्क स्पेस पर यहाँ पर आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, और लेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर मौजूद है, और चूंकि हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट चूज किया था तो यहाँ पर आपको वाइट नजर आ रहा है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक आई नजर आ रही है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये चूंकि यहाँ लॉक है, मैं इस लॉक पर एक क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगी। और जैसे ही अनलॉक हो जाएगी तो दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो देखें यहाँ पर एक्टिव हो गए। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो देखें यहाँ से ये हाइड हो गई और ये ट्रांसपेरेंट हो गई। तो किसी भी लेयर के सामने जो ये आई बनी हुई है, इसको शो या हाइड करने के लिए इस आई पे मैं क्लिक करूंगा और ये हाइड हो जाएगी, और अगर शो करनी है तो इसी पर क्लिक करूंगा तो ये शो होने लगेगी। इसके साथ नीचे यहाँ कुछ और हमारे पास बटन्स नजर आ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला बटन है प्लस का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं रखूं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ गया क्रिएट ए न्यू लेयर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक और लेयर आ गई, और यहाँ लेयर 1 हो गया, ये लेयर 0 हो गया। और अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ से मैं डिलीट का बटन दबा देता हूँ तो ये लेयर डिलीट करेगा, लेकिन उससे करने से पहले आपसे कंफर्मेशन लेगा डिलीट द लेयर 1। यस, तो यहाँ से डिलीट
लेयर डिलीट हो गई। अब यहाँ पर लेयर का मतलब ये है कि हमारे पास एक फोटो में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी टेक्स्ट हो सकता है, एक लोगो हम कहीं से ला सकते हैं, एक फोटो हम कहीं से ला सकते हैं। ये तमाम जो हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर हम डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ हर लेयर पर एक डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। जब भी आप कहीं से कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर ऑब्जेक्ट को पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पेस्ट होगा वो डिफरेंट लेयर पर होगा। तो लेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दूसरे यहाँ से टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप काम कर रहे हो कि यहाँ ये ज़रूर जहन में रखें कि आपने टूल कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपने टूल सिलेक्शन नहीं देखी और आप यहाँ से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम उल्टा भी हो सकता है और फिर आपको बाद में पता चलेगा ये पता नहीं कैसे हो गया, हमने तो ये किया ही नहीं था। तो एक्चुअली जब भी कोई टास्क परफॉर्म करने जाएं तो वहां पर सबसे पहले लेयर देखें कि कौन सी सिलेक्टेड है और फिर उसके बाद टूल कौन सा सिलेक्टेड है और उस टूल के हिसाब से आप काम करने की कोशिश करें। कि अदरवाइज यहाँ पर अगर फर्ज कीजिए कि आपने सेलेक्ट ये करना था लेकिन आपने सेलेक्ट ये कर लिया और उसके बाद आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो काम उल्टा हो सकता है और फिर आप 2-3 सेकंड के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो हमेशा जो आप काम करें तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि आपने टूल कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है और लेयर कौन सी सेलेक्ट की हुई है। जो लेयर सेलेक्ट की हुई होगी वो एक्शन उसी लेयर पर परफॉर्म होगा। तो हमेशा जब आप देखें कि कोई चीज़ उलट हो रही है तो सबसे पहले लेयर पर नज़र डालें कि आपने लेयर कौन सी सेलेक्ट की हुई है। और अगर फर्ज कीजिए कि आप कुछ चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं और यहाँ से गलत लेयर सेलेक्ट हुई हुई है तो गलत चीज़ डिलीट हो सकती है या गलत चीज़ ऐड हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर टूल जो है ये हमारा पहला जो टूल है इसको कहते हैं मूव टूल। तो मूव टूल क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लेयर को, एक लेयर पर जो भी चीज़ है उसको मूव कर सकता है, उसकी प्लेसमेंट मूव कर सकता है। फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पर से एक रेक्टेंगल टूल बना रहा हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और ये रेक्टेंगल मेरे पास बन गया और देखें ये रेक्टेंगल जब मैंने बनाया तो ये एक नई लेयर पर आया है और इसका नाम है रेक्टेंगल 1। अगर मैं चाहूँ तो इस लेयर को रीनेम भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा होगा। मैं यहाँ पर ये सिलेक्शन हो गई और मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि रेड रेक्टेंगल या मैं सिर्फ इसको रेड का नाम देता हूँ। अब देखें ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल टूल और अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे यहां से मूव टूल सेलेक्ट करना होगा। अब अगर मैं मूव करना चाह रहा हूं लेकिन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल टूल तो जैसे ही मैं यहां से ये क्लिक करूंगा तो एक और रेक्टेंगल बन जाएगा और एक और लेयर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी और आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इसको मूव करना चाह रहा था और ये यहाँ से एक और रेक्टेंगल हो गया। तो एक्चुअली आपने रॉन्ग टूल सेलेक्ट किया हुआ है जबकि करना कुछ और चाह रहे हैं आप। तो सबसे पहले आप इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसके बाद इस मूव टूल को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन, ये सब कुछ जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये काम है मूव टूल का कि एक चीज को इधर से उधर आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और नो, इसको सेव नहीं करना चाह रहे। उसके बाद हम वापस उसी पहली अपनी स्क्रीन पर आ गए और यहाँ से मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ और ये इमेज मैंने यहाँ पर खोल लिया। अब देखें मूव टूल, अगर मैं यहाँ पर देखें ये जो इसको अनलॉक कर लेता हूँ, ये लेयर सिलेक्टेड है, लेयर 0। और अगर मैंने मूव टूल यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इसको मूव करूंगा तो पूरी लेयर पे जो कुछ भी है वो मूव हो रहा है। यानी इसको यहाँ से मैंने यहाँ मूव कर दिया, इसको यहाँ से मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो पूरी लेयर जो है ये मूव हो रही है। देखें यहाँ से ये लेयर पे जहन में रखिएगा, ये यहाँ से रखा मैंने, यहाँ से लेयर पे भी दिखा रहा है, तो पूरी लेयर मूव हो रही है। अब उसके बराबर में मूव टूल के बराबर में हमारे पास है एक सिलेक्शन टूल और जब हम इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर रखते हैं तो ये पूरे ऑप्शंस दिखा देता है कि किस तरह की सिलेक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल है, इलेक्ट्रिकल है और सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन वर्टिकल है, मर्क्यू टूल है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन ली
देखें यहाँ से रेक्टेंगल, और जैसे ही रेक्टेंगल सिलेक्शन ली यहाँ आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है और उसके बाद इसके ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हम सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ से जहां भी मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, अगर मैंने ये सिलेक्शन बनाई तो ये इसने यहाँ से एक चीज सेलेक्ट कर ली। अब होगा क्या, सेलेक्ट कर लिया, जब भी हम कहते हैं कि सिलेक्शन हो गई तो एक्चुअली होता क्या है कि अब सिलेक्शन हो गई और ये आपको बता रहा है कि अब आपका नेक्स्ट जो भी एक्शन होगा वो इस सिलेक्शन के ऊपर परफॉर्म होगा। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर हम टूल यूज कर रहे थे मूव टूल और हम मूव कर रहे थे तो पूरी लेयर यानी जो पूरा इमेज है आपका वो मूव हो रहा था। लेकिन अब चूंकि आपने एक सिलेक्शन बना ली है तो अब अगर आप मूव करेंगे, फर्ज कीजिए कि ये सिलेक्शन आपने बना ली, ये सिलेक्टेड है एरिया, ये आपको बता रहा है, और यहां से अगर आप मूव टूल लेंगे और अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखें अब आप पूरा इमेज मूव नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ सिलेक्शन मूव हो रही है। ठीक है, और अभी ये सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। अभी ये सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल डी कर दूंगा तो देखें अब ये यहाँ से इतना हिस्सा उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, और अब जब मैं मूव करूंगा तो पूरा इमेज मूव हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब सिलेक्शन नहीं बनी हुई है, सिलेक्शन मैंने खत्म कर दी है, और सिलेक्शन खत्म करने के लिए जो हमारा कीवर्ड है वो है कंट्रोल डी। यानी अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाई हुई है और आप उस सिलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। और जबकि लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए हमने कंट्रोल जेड यानी अंडू करने के लिए हमने कंट्रोल जेड किया, हमने फिर अगेन कंट्रोल जेड किया तो ये यहाँ पर आ गया वापस, और अब हम कंट्रोल डी कर देंगे तो ये इस तरीके से इमेज हो जाए। अब देखें ये, अब मैं दूसरा, अगर मैं ये चीज सेलेक्ट की हुई है यहां से ऑप्शंस में, ये सेलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन, ये सिलेक्शन हो गई, और अगर मैं एक और सिलेक्शन करूंगा तो क्या होगा कि पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और नई सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक, अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ ये सिलेक्शन अपनी जगह रहे और एक और सिलेक्शन जब मैं रहूं तो ये खत्म ना हो बल्कि दूसरी सिलेक्शन भी हो जाए, तो फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा और इसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। यानी जो भी ये सिलेक्शन बनाई हुई है मैंने उसके अंदर एक सिलेक्शन में ऐड हो जाए। तो अगर मैं फर्ज कीजिए कि यहाँ से एक और सिलेक्शन करता हूँ तो अब देखिए ये सिलेक्शन अपनी जगह मौजूद रही, ये अपनी जगह मौजूद रही, और अगर मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन करूं तो देखें आप यहाँ पर ये जो प्लस का साइन नजर आ रहा है इसके नीचे एक और प्लस का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्शन में ऐड करेगा। तो हमेशा जो ये जो काम है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का या फोटो एडिटिंग का या ये जिसको जो भी नाम दें आप, तो ये बड़ी क्रिएटिविटी का नाम है, बड़ी नफासत से काम होता है और बड़ी हाजिर दिमागी का काम है। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, किसी वजह से परेशान हैं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए काम छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप गलतियों पर गलतियां करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो आप सिलेक्शन बनाने जा रहे हैं तो इसके नीचे आपको नजर आ रहा है प्लस का साइन, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से की गई सिलेक्शन में एडिशन करने जा रहा है। तो अगर आप एडिशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यानी आप इस पे जा सकते हैं ताकि जब आप सिलेक्शन करें तो ये पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाए और नई सिलेक्शन। लेकिन अगर आप एडिशन ही करना चाह रहे हैं तो फिर सही है। तो अब अगर आप यहाँ से देखें कि मैंने ये एडिशन की एक और थर्ड सिलेक्शन, तो अब क्या हुआ, अब देखें ये इसके अंदर एडिशन हो गया, ठीक है, और ये इसके अंदर एडिशन हो गया। ठीक, अब यहां एडिशन है, यानी अगर मैं एक और ऊपर ये सिलेक्शन कर लूंगा तो ये देखें ये एडिशन हो गई। ठीक है, अब अगर फर्ज कीजिए कि ये जितनी भी एरिया इस फोटो पर जितना भी एरिया सेलेक्ट हुआ है, तो मैंने अभी कहा आपसे कि मेरा जो भी एक्शन होगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो मेरा कौन कौन सा एक्शन हो सकता है, मेरा एक्शन हो सकता है कि मैं डिलीट दबा दूं, तो जैसे मैं डिलीट दबाऊंगा देखें जितना एरिया सेलेक्ट हुआ था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं ये सेलेक्टेड ना होता और मैं डिलीट दबा देता तो क्या होता, ये पूरी लेयर डिलीट हो जाती। लेकिन इस वक्त चूंकि सिलेक्शन बनी हुई है तो इसने सिर्फ सिलेक्शन डिलीट किया है। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको अंडू करता हूं और उसके बाद अब मैं इसको अगेन एक और एक्शन में करके देखता हूं। मैंने कंट्रोल प्लस सी
प्रेस कर दिया है। कंट्रोल सी से आपको मालूम है कि जितनी भी सिलेक्शन है वो कॉपी हो जाती है। और कॉपी कहाँ होती है? आपको मालूम है कि ये कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी में एक एरिया इसने बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो ये उस कॉपी की हुई चीज को या कट की हुई चीज को क्लिपबोर्ड के ऊपर रख देता है। और जब भी आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो वो जो उसने अपनी मेमोरी में कॉपी किया हुआ जो भी है, टेक्स्ट है, पिक्चर है, जो कुछ भी है, वो लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता है। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और अब मैं कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा। देखिए जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस किया तो ऐसा लग रहा है कि बस सिलेक्शन गायब हो गई, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है? यहाँ पर देखें, आपको एक और लेयर नजर आ रही होगी। इसने नई लेयर पर जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया है। और अगर आप नीचे वाली लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड करें तो आप देखें कि ये चीज आपने सेलेक्ट की थी और ये चीज इसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो नीचे वही चीज है तो इसलिए ऊपर वाली लेयर जो है वो नजर नहीं आ रही। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दी है लेयर। अगेन हम यहाँ पर ये लेंगे ऑप्शन यानी सिंपल सिलेक्शन, और मैंने सिंपल सिलेक्शन में यहाँ एक चीज जो है वो सेलेक्ट की। अब अगर गलती से मैंने रॉन्ग एरिया सेलेक्ट कर लिया है, यानी अगर मैं ये चाह रहा था कि ये जो एरिया बाहर रह गया है ये एरिया भी इसके अंदर आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ऐड सिलेक्शन लूंगा और यहाँ से ये एरिया भी मैं ले लूंगा। तो ये देखें ये पूरा एरिया इसके अंदर आ गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अगेन गलती कर दी है और ये जो लैपटॉप का थोड़ा सा एरिया नजर आ रहा है ये मैं माइनस करना चाह रहा हूँ सिलेक्शन से, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये था एडिशन टू सिलेक्शन, यानी अगर किसी चीज में एडिशन करनी है जैसे हमने ये ऐड किया, और ये है अगर हमें सिलेक्शन में से कोई चीज निकालनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और देखें अब हमारे पास जो ये प्लस का साइन आ रहा है इसके नीचे माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब ये कि अब मैं जो भी चीज सेलेक्ट करूंगा वो इस सिलेक्शन में से माइनस हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ से उठा के इस चीज को यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया तो देखें ये माइनस हो गई, अब हमारी सिलेक्शन यहाँ तक रह गई। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इतना कोई वो नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं, कंट्रोल डी प्रेस करूं तो ये डी से सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ सिलेक्शन पर जाता हूं और नेक्स्ट टूल मैं अपना ले लूं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, तो ये सर्किल में सिलेक्शन करेगा। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके जब मैं ये सर्किल बना रहा हूँ तो ये एक परफेक्ट सर्किल बन रहा है। जबकि अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये देखें कुछ इस तरीके का सिलेक्शन बन रही है। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा दूंगा तो ये देखें प्रोपोर्शनली ये शिफ्ट प्रेस करके और ये बगैर शिफ्ट के। तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट सर्किल चाहिए तो आप इसको इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके बना सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेक्शन आ गई। अब देखिए मेरे पास सिलेक्शन टूल ही जो है वो मार्क्यू टूल जो है वो यहाँ पर है, और मैं ये जो सिलेक्शन है इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ये यहाँ से मैंने मूव किया, या फिर मैं अपने कीबोर्ड पर जो एरो कीज हैं इनको यूज करते हुए इसको मैं यहाँ तक ले आया और मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करना चाह रहा था। फर्स्ट कीजिए, अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, सिलेक्शन उठ के आई है, सिर्फ पीछे से कुछ नहीं उठा। अगर फर्ज कीजिए कि ये सिलेक्शन मैंने कर ली और मैं गलती से ये वाला मूव टूल यूज कर लूं और अब मैं चाह रहा हूं कि ये सिलेक्शन उठ के यहाँ से आ जाए, तो अगर मेरे पास मूव टूल है और मैं इसको यहाँ से करूंगा तो एक्चुअली ये यहाँ से खत्म कर देगा, यहाँ मूव कर देगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कौन सा टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगेन मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और अपने जो कीबोर्ड पर जो मेरे पास एरो कीज हैं उनकी मदद से मैंने इसको यहाँ पर ले आया। मैं सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ और ये एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया। अब देखें दो लेयर्स हो गई मेरे पास। अब मैं मूव टूल लूंगा और अगर मेरे पास ये लेयर है और इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से देखें ये मैं इसको यहाँ से मूव कर दूंगा जो मैंने कॉपी की थी। ये देखें, ठीक है, अब समझ में आया आपकी। और अगर फर्ज कीजिए कि मैं मूव तो इसको करना चाह रहा हूं लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन
जो है यहाँ पर लेयर 0 सेलेक्ट की हुई है और मैं मूव करूंगा तो देखें ये गलत चीज मूव हो रही है। तो हमेशा आप ये देखें कि क्या चीज मूव करनी है, और इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि यहाँ देखें जब आपने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर देखिए यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप चेक कर दें और यहाँ पर चूज कर लें लेयर। तो जैसे ही देखें यहाँ पर मेरी जो लेयर सेलेक्ट हुई हुई है वो लेयर 0 है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ से ऑटोमेटिक लेयर 1 सेलेक्ट हो गई, और लेयर 1 सेलेक्ट हो गई यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस लेयर को पकड़ के यहाँ पर क्लिक किया मैंने और इसको ड्रैग करके यहाँ प्लस के साइन पे ले आऊंगा तो इस लेयर की एक कॉपी मेरे पास बन जाएगी, यानी इस लेयर पर जो कुछ भी था वो एक और उसकी कॉपी बन गई। और अब देखें ये हमारे पास दो चीजें हो गई, एक लेयर पर ये है, एक लेयर पर ये है। तो ये उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब देखें ये मैं डायरेक्ट इसके ऊपर मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ लेयर पर, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ से ऑप्शन चूज किया हुआ है लेयर, यानी जब मैं किसी चीज पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर किया और मैं यहाँ पर ले आया, और अब मैं देखें एक बड़ी आसानी से इसका जो है एक बिल्कुल बेसिक मिसाल मैं आपको दूं कि ये वाली लेयर मेरे पास मौजूद है और इसके ऊपर वो चीज मौजूद है जो मैंने यहाँ से कॉपी की थी, और ये वाली लेयर पर वो चीज मौजूद है जो इसकी डुप्लीकेट बनाई थी। एक्चुअली ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज है, ये मैंने इसकी कॉपी की थी और ये मैंने इसकी कॉपी की, तो इंस्टेंसेस बना दिए मैंने और ये चीज एक ही है। लेकिन अब मैं अगर इनको अलग अलग थोड़ा सा लुक देना चाहूं तो वो किस तरीके से होगा, और आपको मालूम हो जाएगा कि फोटोशॉप एक्चुअली किस काम के लिए है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये लेयर सेलेक्ट हो गई यहाँ से, और यहाँ अब मैं इमेज पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एडजस्टमेंट पर जाऊंगा, और एडजस्टमेंट पर जाने के बाद मैं ब्राइटनेस या कंट्रास्ट पर चला जाऊंगा। देखिए ब्राइटनेस, ये जो मीटर बने हुए हैं, ब्राइटनेस अगर मैं थोड़ी सी इसकी बढ़ा दूंगा तो यहाँ तक ले आया तो देखें इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई और ये बिल्कुल चेंज हो गया। और कंट्रास्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये देखें ये 100% इसका कर दिया और ये बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ और उसके बाद यहाँ अगेन इमेज पर जाऊंगा, एडजस्टमेंट पर जाऊंगा और लेवल्स। अब यहाँ देखिए लेवल्स जो हैं यहाँ पर दो चीजें, दो पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको क्लिक करके राइट साइड पर जाऊंगा तो इसकी डार्कनेस यानी इसमें जो ब्लैक्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और एक पॉइंट पर जाकर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लैक सर्किल है और कुछ नहीं है। तो ये एक्चुअली इसकी जो डार्कनेस बढ़ाने के लिए, और लेफ्ट साइड पर अगर मैं ले जाऊंगा तो इसकी डार्कनेस कम करने के लिए, यानी व्हाइट कलर जो है वो ऐड करने के लिए। तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं जाऊंगा एडजस्टमेंट में और यहाँ जाकर मैं ह्यू सैचुरेशन, ह्यू क्या है, HUE, ह्यू, ये हम जो अपनी पहली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ह्यू एक्चुअली इज द नेम ऑफ कलर। जिस तरीके से हम कलर है तो कलर का ही नाम है ह्यू या सैचुरेशन। तो ह्यू में जो सैचुरेशन है वो उसके थोड़ी सी ब्लेंडिंग, कलर्स में इजाफा करना और ये सारी चीजें। तो अगर रेड है तो रेड एक ह्यू है, ब्लू है तो ब्लू एक ह्यू है। जिस तरीके से आप कहते हैं रेड एक कलर है, ब्लू एक कलर है, तो कलर का ही अगला नाम जो एक अनदर नेम है जो है वो ह्यू है। और ह्यू की सैचुरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यही मेन्यू आ जाएगा जो यहाँ पर आ गया। अब देखें आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 मीटर आ रहे हैं, और हम कौन सी लेयर पर हैं, इस लेयर पर मौजूद है, ये वाली लेयर पर। और यहाँ ह्यू, ये जो ह्यू है ये कलर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाऊंगा तो देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर गया तो इसका कलर जो है, ये जो झाग नजर आ रहे हैं आपको कॉफी के, ये चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये देखें बिल्कुल ब्लू हो गए, ये चेंज हो गए। यहाँ ये देखें ये थोड़ा सा चेंज हो गया ये। और सैचुरेशन यानी इसमें ब्राइट जो यानी कितना ज्यादा कलर जो है वो यूज हो रहा है, यहाँ थोड़ी सी लाइटनेस होगी, यहाँ थोड़ी सी डार्कनेस होगी, और देखें ये बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, और मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अब उसके बाद अगेन मैं
एडजस्टमेंट पर आऊँगा और यहाँ पर कलर बैलेंस मैं देखूंगा कि जो कलर्स हैं वो किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अगेन मेरे पास यही लेयर चूज है तो ये इसी लेयर पर अप्लाई होगा, बाकी पिक्चर पे किसी पे अप्लाई नहीं हो रही हैं चीजें, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक लेयर पर ये काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाता हूँ तो देखें ये इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो देखें इस तरफ इसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मैजेंटा में मैं यहाँ लेकर जाऊंगा इसका कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ लेकर जाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर द सिचुएशन ये आप चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर मैं येलो लेकर जाऊंगा तो येलो इजाफा हो जाएगा या ब्लू इजाफा हो जाएगा। अब अगर मैं फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए इसको ओके कर देता हूं तो देखें इससे पहले ये तीनों चीजें जो है वो सेम थी, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने चेंज कर दिया। तो आई होप के आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि मूव टूल और सिलेक्शन टूल जो हैं वो सही तरीके से आपको यूज़ करना आ जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि सही तरीके से सही चीज़ों को, लेयर्स को कॉपी करना, लेयर को हैंडल करना, फिर ये कि क्या काम करना चाह रहे हैं, उसका टूल जो है वो राइट टूल सेलेक्टेड है या नहीं, सिलेक्शन टूल और मूव टूल में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें जब करने आ जाएंगी तो आप जो है बड़े एक्यूरेटली काम कर सकेंगे। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह इसके दूसरे लेसन के साथ मैं जल्दी आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर।